खबर फर्रुखाबाद से 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर के पंचायत घाट पर स्वच्छता ही सेवा सर्वोत्तम कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएफओ, उप जिलाधिकारी सदर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के 7 विकास खंडों में स्वच्छता के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाले साफ सफाई कर्मचारियों को मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ के द्वारा प्रस्तावित पत्र एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत घाटों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े के समापन का कार्य किया गया। इसी के साथ विकास भवन के सभागार में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को माल्यार्पण करने के साथ उनकी जयंती मनाई गई। मन में संकल्प था कि अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, तो उसमें वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे रहे। चाहे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलन होते रहे, सब में वो शामिल होते गए। जाति पात छुआछूत के एकदम विरोध में थे। वो कहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके जाति और टाइटल से नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। उसके प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, गुण, धर्म की विशिष्टता के आधार पर होनी चाहिए। वास्तव में होती भी है, लेकिन विभिन्न कारणों से विभेद समाज में फूट डालने, विभेद पैदा करने वाले देशद्रोही ताकतें जो भारत को मजबूत बनने देने में अपना हित बाधित समझती हैं,
वो होने देना नहीं चाहते। तो टाइटल थे तो श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइटल लिखना बंद कर दिया कि नहीं, मैं जाति को प्रतिबिंबित करने वाला कोई टाइटल नहीं लिखूंगा। वो चूंकि काशी विद्यापीठ से पढ़े लिखे थे, संस्कृत से स्नातक किए थे, शास्त्री कहा जाता है उसमें, तो वो शास्त्री किए थे, इसलिए शास्त्री उपाधि रख लिए लाल बहादुर शास्त्री। और प्रधानमंत्री जब गृह मंत्री थे तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर में लाठी, कोई उपद्रव हो रहा है, परिस्थिति प्रतिकूल है, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति है, तो पहले लाठीचार्ज अंग्रेजों के जमाने में हो जाता है। इन्होंने अपने गृह मंत्रित्व के काल में पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि लाठीचार्ज के पहले पानी के फव्वारे से पहले उनको तितर बितर भीड़ को करने का प्रयास किया जाए, उससे न हो तब आगे की गतिविधि होगी। और जब परिवहन मंत्रालय उनके पास आया, संदेश देने के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी जो अपने क्षेत्र में अपनी कर्मठता, सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के कारण लोकप्रियता से सब लोग मतलब अभिभूत हैं, अनुसरण करते हैं, सर्व समर्थन करते हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आज इस स्वच्छता के संदेश देने के लिए आए। पहले स्वच्छता किसी खास व्यक्ति, खास कर्मचारी, खास प्रोफेशनल की जिम्मेवारी मान ली जाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छ भारत मिशन का कंसेप्ट शुरू किया और उसके क्रियान्वयन के प्रति जो प्रतिबद्धता जाहिर की, और स्वच्छता एक आदमी के चाहने से कभी संभव नहीं है और इसमें सबकी भागीदारी यथा योग होनी चाहिए, और ये एक उत्कृष्ट कार्य है। इसमें निकृष्टता और निम्नता की बात नहीं किसी के मन में आनी चाहिए, हीनता की बात किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को स्थापित करने की इस परंपरा के साथ हम लोग यहाँ जुड़े हैं। देखें, स्वच्छता से ही हमारे रोगों से, आंतरिक बाह्य सभी विकृतियों, विकारों से दूर होने की बेसिक पृष्ठभूमि स्वच्छता से होती है। जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, जो संचारी रोगों के लिए विभिन्न आयोजन होते हैं उसकी कमी हो जाएगी, संचारी रोग होंगे नहीं या कम होंगे। और उसी दृष्टि से आंतरिक स्वच्छता भी के लिए भी हम बढ़ते हैं। बाह्य स्वच्छता के बाद आंतरिक स्वच्छता का भी भाव आता है, तो मन में नकारात्मक विचार भी नहीं रहेंगे। नकारात्मक विचार नहीं रहेंगे तो मन में कोई ना कोई बात रहेगा, सकारात्मक आएगा। एक खाली जगह की पूर्ति जरूर हो जाती है व्यवस्था में, तो यदि हम नकारात्मक रखेंगे तो सकारात्मक नहीं आएगा, और नकारात्मक निकाल देंगे तो सकारात्मक आ जाएगा। स्वच्छता रखेंगे तो गंदगी खत्म रहेगी, और उसको नहीं रखेंगे तो गंदगी रहेगी। तो ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हमें अपने इसको आदत में डालने की जरूरत है कि हमारे चलते कहीं भी गंदगी न हो, न हमारे घर में न हमारे बाहर। जितना हमारा घर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारा बाहर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कारण कहीं भी अस्वच्छता के न बने। और इसमें स्वच्छता के अभियान में, प्रयास में जो भी है उसको हम पर्याप्त रेस्पेक्ट दें और उसको प्रमोट करें। तो इसी भाव को सबके लिए जगाने, बताने और करने कराने के दृष्टि से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में डीएफओ साहब, उनकी से जुड़ी टीम और भी सभी अधिकारी को मैं साधुवाद दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी भी हम लोगों के सभी कार्यक्रम में, सकारात्मक काम में हर भांति सहयोग करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की तो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में यहाँ शामिल होना पड़ता है, लेकिन प्रधान जी को मैं कहूँगा कि देखिए, ये आने का रास्ता महत्वपूर्ण है। उस रास्ते पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसमें जो जलभराव की स्थिति है, उसके निस्तारण की
के लिए क्या करना है आप सोचिए, उसको सब मदद किया जाएगा, लेकिन ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले, शायद आपके यहाँ 2 सफाई कर्मी थे, अब 10 हम लोग दिए हैं, ताकि ये महत्वपूर्ण स्थल है। 2 अक्टूबर को गंगा तट पर आकर स्वच्छता के लिए एक संदेश देने के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी, जो अपने क्षेत्र में अपने कर्मठता, सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के कारण लोकप्रियता नेतृत्व में हम लोग आज इस स्वच्छता के संदेश देने के लिए आए। पहले स्वच्छता किसी खास व्यक्ति, खास कर्मचारी, खास प्रोफेशनल की जिम्मेवारी मान ली जाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से स्वच्छ भारत मिशन का कंसेप्ट शुरू किया और उसके क्रियान्वयन के प्रति जो प्रतिबद्धता जाहिर की, और स्वच्छता के चाहने से कभी संभव नहीं है और इसमें सबकी भागीदारी यथा योग होनी चाहिए, और ये एक उत्कृष्ट कार्य है। इसमें निकृष्टता और निम्नता की बात नहीं किसी के मन में आनी चाहिए, हीनता की बात किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को स्थापित करने की इस परंपरा के साथ हम लोग यहाँ जुड़े हैं। देखें, स्वच्छता से ही हमारे रोगों से, आंतरिक बाह्य सभी विकृतियों, विकारों से दूर होने की बेसिक पृष्ठभूमि स्वच्छता से होती है। जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, जो संचारी रोगों के लिए विभिन्न आयोजन होते हैं उसकी कमी हो जाएगी, संचारी रोग होंगे नहीं या कम होंगे। और उसी दृष्टि से आंतरिक स्वच्छता भी के लिए भी हम बढ़ते हैं। बाह्य स्वच्छता के बाद आंतरिक स्वच्छता का भी भाव आता है, तो मन में नकारात्मक विचार भी नहीं रहेंगे, नकारात्मक आएगा, सकारात्मक आएगा। एक खाली जगह की पूर्ति जरूर हो जाती है व्यवस्था में, तो यदि हम नकारात्मक रखेंगे तो सकारात्मक नहीं आएगा, और नकारात्मक निकाल देंगे तो सकारात्मक आ जाएगा। तो स्वच्छता रखेंगे तो गंदगी खत्म रहेगी, और उसको नहीं रखेंगे तो गंदगी रहेगी। तो ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हमें अपने इसको आदत में लाने की जरूरत है कि हमारे चलते कहीं भी गंदगी न हो, न हमारे घर में न हमारे बाहर। जितना हमारा घर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारा बाहर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कारण कहीं भी अस्वच्छता के न बने, और इसमें स्वच्छता के अभियान में, प्रयास में जो भी है उसको हम पर्याप्त रेस्पेक्ट दें और उसको प्रमोट करें। तो इसी भाव को सबके लिए जगाने, बताने और करने कराने की दृष्टि से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में डीएफओ साहब, उनकी क्या कार्यक्रम चलाया और क्या संदेश दिया गया? आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, और गंगा तट पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए हम लोग आए थे। माननीय सांसद जी से स्वच्छता ही सेवा है, उसी संदर्भ में यहाँ सबके मन में सफाई करने के प्रति कोई हीन भाव ना रहे, कोई उससे दूर ना रहे, क्योंकि ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम अब जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही बाहर की भी सफाई करें, वो भी हमारा ही घर है, हमारे देश समाज का एरिया है। यही संदेश देने के लिए थैंक यू। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने तथा मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक
और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शराब पीने की बुराइयों को अच्छी तरह समझता हूं और मद्य निषेध में आस्था रखते हुए स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों में इसे पूर्ण रूप से लागू करूंगा। भारत माता की जय।